कैंपेन रन करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। न्यू कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर आपको गूगल एडवर्ड में आना है, उसमें आपको लॉगिन करने के बाद में आपको इंटरफेस शो होगा। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में आपको उनका गोल सेलेक्ट करना है। बेसिकली ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगता है बिकॉज प्लेटफॉर्म थोड़ा हैवीली होता है। सबसे पहले सेल सेलेक्ट कर दिए, उसके बाद में सेल सेलेक्ट करने के बाद में जो भी हमारी कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट सेट है अकाउंट में वो आएगी। वहाँ पे आपको परचेस लेना है, पेज व्यू लेना है या फिर जो भी आपका गोल है। मैंने परचेस लिया, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में सब सेक्शंस में मैंने परफॉर्मेंस मैक्स लिया बिकॉज ये AI बेस्ड होता है एंड थोड़ा मोर पावरफुल होता है। उसके बाद मर्चेंट सेंटर सेलेक्ट कर दिया, मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैंने कैंपेन का नाम प्रोडक्ट के नाम से दिया बिकॉज आइडेंटिफाई करने में ईजी रहता है। आप भी ऐसा ही नाम दीजिए जो आप आइडेंटिफाई कर सकें किस प्रोडक्ट के लिए आपने रन करा। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और स्टार्ट न्यू क्लिक करने के बाद में बेसिकली ये आपको मेन इंटरफेस पे ले आएगा। सबसे पहले आपको BD स्ट्रेटेजी रन करनी होगी, उसके बाद में आपको ऐड क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले जो BD स्ट्रेटेजी आपको करनी होगी बेसिकली सब लाइक फॉर एग्जांपल आपको पर कन्वर्जन करनी है, फिर कन्वर्जन वैल्यू पे करनी है। कन्वर्जन मतलब पर परचेज पे कट होगा, कन्वर्जन वैल्यू आपकी ओवरेज जितनी एवरेज होगी उसका डिवाइड बाय कॉस्ट होगा। और गूगल सजेस्ट करता है कन्वर्जन वैल्यू आप सेलेक्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो आप वही सेलेक्ट कीजिए। आप चाहे तो कॉस्ट पर एक्शन मतलब आप अपना सेट भी कर सकते हैं कि हम पर परचेस पे इतना खर्च करना है, या फिर आप अगर बिगिनर है तो आप इसको फ्री टू इनपुट ही रखें। सेट कर सकते हैं कि आपको जो न्यू कस्टमर्स अगर उनके लिए अलग से बिडिंग करनी है, लाइक कि मेरा प्रीवियस है तो उस पर लेस बिडिंग इन्वेस्ट, और जो आपका न्यू कस्टमर है उस पर आप ज़्यादा अगर कॉस्ट स्पेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ले रही हूँ। उसके बाद में आप जो भी लोकेशन लाइक कंट्री सिटी जो भी आप टारगेट करना चाहते हैं बेसिकली आपको उनको टाइप करना होगा। अगर ये डिपेंड करता है बजट पे। सबसे मेरा सजेशन है अगर आपका मिनिमम बजट है तो आप कम स्टेट को या सिटी को ही टारगेट कीजिए, पूरे होल इंडिया को या होल स्टेट को भी इवन मैं टारगेट करना नहीं कहूँगी, मैं पर्टिकुलरली आपको सिटी को बोल दूँगी। लाइक जैसे बेंगलोर हो गया या लाइक फॉर एग्जांपल पंजाब हो गया। बेंगलोर और पंजाब को टारगेट किया है बेसिकली। उसके बाद में आपने लोकेशन सेट कर दी। लोकेशन सेट करने के बाद आपको लैंग्वेज पे आना है। मैं यूजुअली ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट करती हूँ बिकॉज मल्टीपल लैंग्वेज के लोग यहाँ पे रहते हैं, सो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल रखिए। फिर आप ऑल डे रन करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट एंड डे भी दे सकते हैं। ये इंटरफेस है, ये पर्टिकुलरली AI के पर्सपेक्टिव में बना हुआ है। आप चाहे इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि आप यहाँ पे ये सारी जो वैल्यूज़ है इनपुट कीजिए। आपकी डेस्टिनेशन जो भी URL है, लाइक आप कौन सा प्रोडक्ट को रीडायरेक्ट करना चाहते हो उसका लिंक देंगे तो आपको सजेशन देंगे। ये हेल्पफुल करेंगे आपको नेक्स्ट ऐड क्रिएट करने में। बेसिकली इससे आपको हेडलाइन, हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शंस और जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस ये सब आपको सजेशंस मिलेंगे जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी अपने पास में रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 उनको कॉपी कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा ताकि AI अपन सजेस्ट कर सके बेस्ट टू बेस्ट कर देना। जो भी एक पहले कीवर्ड की लिस्ट रेडी रखना, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन ये सब आप रेडी रखना। उसके बाद में ये मैंने लाइक यहाँ पे 20 की लिमिट है, आप चाहे तो रेलिवेंट जितने रख सकें वहाँ पे रख दीजिए। सब मेरा सजेशन है। आप कीवर्ड कैसे रिसर्च करेंगे, गूगल पे चाहिए आपका जो प्रोडक्ट है वो आप टाइप कीजिए, उससे रेलिवेंट आपको बहुत सारी साइट्स दिखेगी गूगल पे। आप उसके डिस्क्रिप्शंस, उसके कीवर्ड्स जो टॉप 10 है उनमें से आप आइडिया ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, और उससे आप अपनी खुद की एक कीवर्ड्स बना सकते हैं और प्री डिफाइंड कीवर्ड्स पे। जैसे मेरा प्रोडक्ट्स है निविया प्रो टच बास्केटबॉल, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसको लिया। उसके बाद में आप जनरेट एसेट्स कर दीजिए। उसके बाद में ये जो मेन है ये आपका मेन ऐड है। जो ऑडियंस को जो विजिबल होगा अपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में वो ये इस पर्टिकुलर एसेट्स ग्रुप पे डिपेंड करता है। जो हेडिंग्स है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, वीडियो, कॉल टू एक्शंस है, जो अपन यहाँ पे ऐड करेंगे वो ही पर्टिकुलर ऑडियंस को दिखेगी। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिस्टेड मेरे ऑलरेडी है मर्चेंट सेंटर में, तो उसमें से मैंने पर्टिकुलरली अपने जो प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है ऐड के लिए मैंने पर्टिकुलर उनके आइटम ID। आप चाहे तो जैसे आपके मर्चेंट सेंटर में अगर आपने ब्रांड के नेम से करा तो आप वो फिल्टर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ब्रांड में ऐसे भी पर्टिकुलर किसी आइटम को ही आपको टारगेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो चीज़ होती है मर्चेंट सेंटर से आएंगे। मेक श्योर कि आपका मर्चेंट सेंटर बना हुआ है, ऑलरेडी क्रिएट हुआ हो। मैंने यहाँ पे मर्चेंट सेंटर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये सारे मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट में मुझे शो कर रहे हैं। मैं नेम से उनको फ़िल्टर करती हूँ और उनको सेलेक्ट कर देती हूँ। ये पेज थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है बिकॉज
बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, सो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ये प्लेटफॉर्म लोडिंग में टाइम लेता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद में पे फाइनल यूआर यानी डेस्टिनेशन यूआर, आपको कहाँ पे अगर आपका एड्स शो करे तो रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है क्लिक करने पे। तो मैंने पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट का मैं एडवर्टाइज़ कर रही हूँ, तो मैंने सिंगल प्रोडक्ट का करा। ये जो AI एसेट्स है ऑटोमेटिकली आपको फिल मिलेंगे अगर आपने इससे पहले के स्टेप को करा। अगर आपने उसको स्किप करा तो ये आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कुछ तो अपने एंड से एडिट करे और कुछ ऑलरेडी अच्छे कीवर्ड्स लगे तो मैंने उनको वैसे ही एज इट इज़ रखा। जो गूगल से जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे यूट्यूब, जीमेल या सर्च हो गया, या फिर जो उनके पार्टनर्स नेटवर्क होते हैं, वेबसाइट्स होती है, एप्लीकेशन जो भी गूगल डेवलप्ड है या गूगल की पार्टनरशिप है, उन सब पे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। तो इसमें मल्टीपल इमेजेस भी आपसे बोलेंगे, लाइक फॉर्मेट जैसे लैंडस्केप होनी चाहिए, कुछ पोर्ट्रेट होनी चाहिए, कुछ स्क्वायर्स होनी चाहिए। तो आप ये मेक श्योर करना, ऊपर यहाँ पे आपको सजेशन दिखेंगे ऐड स्ट्रेंथ के पास में कि आपको इसको एक्सीलेंट करने के लिए आपको और क्या करना होगा। तो आप प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए, इससे आपका ऑप्टिमाइजेशन इसको बढ़ेगा, प्लस आपकी एड स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। जितनी अच्छी एड स्ट्रेंथ होगी उतना आपका प्लेटफॉर्म का आपका एडवर्टाइजमेंट के रिजल्ट्स आने के चांसेस रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सारी हेडिंग जो भी थी वो मैंने ऐड कर दी। अगर मेरे को और एक्स्ट्रा ऐड करनी तो मैं ऐड हेडिंग पे कर सकती हूँ। यहाँ पे कुछ वर्ड लिमिट्स होती है, लाइक आपको 30 वर्ड्स भी ऐड करने हैं, तो मेक श्योर विद इन दैट हो। उसके बाद में हेडिंग्स मैंने यहाँ पे जैसे निविया प्रो, लेदर, बास्केटबॉल, मल्टीपल हेडिंग्स ऐड करी। आप ये कीवर्ड लिस्ट पहले से तैयार रखें ताकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, नहीं अदरवाइज आप एक ही जगह सर्च करेंगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐड क्रिएट करना ये मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मेक श्योर ये बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी कीवर्ड लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उस पर अच्छी आपका लाइक उनकी वॉल्यूम होनी चाहिए। उसके बाद में आप एक बार ये रन ऐड कर दी। उसके बाद में डिस्क्रिप्शंस ऑलरेडी एडिड है, मुझे सही लगे थे तो मैंने ज़्यादा एडिट नहीं करा, बस मैंने थोड़ा बहुत एडिट करा है अपने हिसाब से। इसमें 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन होंगे, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होते हैं, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस होते हैं। लॉन्ग बिकॉज क्या होता है ना, किसी जगह पे जो विजिबिलिटी वर्ड्स होते हैं वो किसी प्लेटफॉर्म पे कम दिखते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गूगल उनको उनके हिसाब से विजिबल करवाता है। सो हमसे ये जो 4-5 है मैंडेटरी है, वो तो आपको फिल करने हैं, आप चाहे तो और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ है उसको आप चेक करते रहिए। और उसके पास में सजेशंस है, एक वीडियो होना चाहिए एंड जो इमेजेस होनी चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट्स उन पर टिक मार्क होना चाहिए, ये प्लीज़ मेक श्योर कीजिए। डिस्क्रिप्शंस मैंने ऐड कर दिए। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद में आपको इमेजेस ऐड करनी होगी। इमेजेस भी आप डाउनलोड करके रखिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लैंडस्केप 2-3 इमेजेस, थोड़ा स्क्वायर फॉर्मेट्स की और लाइक रेक्टेंगल की, मल्टीपल साइज़ की लीजिए। बिकॉज अलग अलग प्लेटफॉर्म जब विजिबल होगा ऑडियंस के सामने तो अलग अलग फॉर्मेट में वो विजिबल होता है और बेटर रहता है। अगर एक ही फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो ओनली शॉपिंग जो गूगल सर्च होता है उसमें ज़्यादा दिखेंगे, बाकी प्लेटफॉर्म कट आउट हो जाएंगे। तो अपने विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप मल्टीपल वेरिएंट बनाइए। मैंने यहाँ पे इमेजेस के अंदर आपको कुछ सजेशंस मिल जाएंगे, कुछ एसेट लाइब्रेरी, इट मीन्स आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वो आपको मिलेंगे। आपकी वेबसाइट से आप फैच कर सकते हैं वेबसाइट को, और आप अपलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। मैंने यहाँ पे, और आप इवन अपलोड के बाद में आप फ्री स्टॉक इमेजेस भी आपको शो होगी, तो आप वहाँ से भी सेलेक्ट ले सकते हैं। मैंने बेसिकली अपलोड करी, मैंने पहले से उसको डाउनलोड करके रखी हुई है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। अपलोड होने के बाद में आपको यहाँ पे ये विजिबल हो जाएगी। वन मोर थिंग, आपकी जो इमेजेस हो वो उसका रेजोल्यूशन हाई होना चाहिए, नहीं होगा तो पिक्सल्स यहाँ पे थोड़े से फट जाएंगे, तो इमेज अगर लुक अच्छा नहीं होगा तो ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट का लुक भी लाइक यू नो क्वालिटी इसको डाउन हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे इमेजेस अपलोड कर दिए, तो मैंने 5 इमेजेस अपलोड करी। यहाँ पे आप 20 तक कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि टोटल 20 इमेज भी अपलोड कर दीजिए। प्लस आप हर इमेज पे क्लिक करके उनके वेरिएंट रेशियोज़ भी ले सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहती हूँ कि एक इमेज है उसको रेक्टेंगल फॉर्मेट में भी लेना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रेक्टेंगल में भी चूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपकी इमेज कट नहीं हो, या फिर अगर उसका पिक्सल ख़राब है तो वो ज़्यादा बिल्कुल भी लाइक बिखरा हुआ इमेज नहीं लगनी चाहिए एकदम। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिए आपको। फिर उसके बाद में लोगो ऐड करने होंगे। मैं ऊपर एक्चुअली सजेशंस भी देख रही हूँ कि और क्या ऐड कर सकते हैं। जो सजेस्ट कर रहा है मैं उसको भी फॉलो कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल करनी है तो मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, तीनों कर सकते हैं सेलेक्ट, बट रेक्टेंगल नहीं ले रही हूँ बिकॉज वो क्रॉप हो रही है।
उसके बाद में मैंने एक इमेज और अपलोड करी जो पर्टिकुलर पोर्ट्रेट मोड में हो और लैंडस्केप सपोर्ट करे, क्योंकि वो मैंडेटरी होगी, एक इमेज तो लैंडस्केप होनी चाहिए। तो आप पहले से उसको अपने पास में अपलोड करके रखें। इमेजेस अपलोड करने के बाद में आपको लोगोज भी अपलोड करने होंगे। मैं बेसिकली यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि रेक्टेंगल फॉर्मेट में हो जाए, बट इसका रेजोल्यूशन सही नहीं था पिक्चर्स का, तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल सजेस्ट नहीं कर रहा था और मुझे क्लिक करना है, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद में लोगो भी आप अपने पास में रखें, एक फेविकन आइकन रखें और एक आप पूरा फुल लेंथ में लोगो रखें जो आपका ब्रांड का लोगो है। और अगर लोगो नहीं भी है तो इट्स ओके, कंपल्सरी नहीं है, बट मेरा सजेशन है कि आप लोगो रखें। तो मैंने इसको क्लिक करने के बाद में इसको लाइक क्रॉप कर दिया फेविकन आइकन्स के लिए, बिकॉज कुछ वेबसाइट होती है वो ओनली छोटा सा आइकन ही दिखाती है। तो ये दोनों सजेशन है। आप 5 टाइप्स ऑफ लोगो ऐड कर सकते हैं। आप अपने बिज़नेस का नाम जो है आप बिज़नेस का नाम ऐड कर सकते हैं। बाद में वीडियो अगर आपके यूट्यूब पे अपलोडेड है ऑलरेडी, तो मेरा ये सजेशन है वहाँ से कॉपी करिए, लिंक यहाँ पे पेस्ट करिए, वो एक्सट्रैक्ट कर देगा यूट्यूब से। और वीडियो भी आप ऐड करें। यहाँ पे साइट लिंक्स जो होती है वो पर्टिकुलरली आपकी जो वेबसाइट का मेन URL मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन होगा उसके नीचे वो अलग अलग रोज़ में आपको दिखेगी, तो वो अच्छा रहता है। बेसिकली आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में कॉल टू एक्शन शॉप नाउ। आप एडिशनल सिग्नल्स में आप अगर लाइक फॉर एग्जांपल आपने अगर वेबसाइट अपने वेबसाइट को अगर गूगल एडवर्टाइजमेंट से कनेक्ट कर रखा है या फिर आप अपने एनालिटिक्स को कनेक्ट कर रखा है, तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि वो ऑलरेडी जो आपके यूजर्स है जो एनालिटिक्स पे विजिट मतलब उसमें अपने पास डेटा आया हुआ है, उसी को ही अगर आपको उन्हीं पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप पर्टिकुलर उसके इंटरेस्ट बिहेवियर पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूजुअली एड्स में होता है। लाइक अगर बास्केटबॉल मैं रन कर रही हूँ तो बास्केटबॉल फैंस ले सकती हूँ, स्पोर्ट्स ले सकती हूँ काइंड ऑफ। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली कोई सजेस्ट नहीं कर रही हूँ सिलेक्ट करना, बिकॉज मेरा खुद का एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर एक नीश बेस्ड है, लाइक निविया का ही है, तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए उसको और ऑडियंस नैरो करना मैं सजेस्ट नहीं करती। मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक ही एडवर्टाइजमेंट टारगेट कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलरली सजेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑडियंस को सेलेक्ट ना करें। उसके बाद में जो आपको सजेशन देंगे बजट को नेक्स्ट स्क्रीन वो होगी सजेशन। अगर आपका बजट है तो इट्स ओके, तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मैनुअली अमाउंट ऐड करा है। गूगल सजेस्ट करेगा कि आप इस अमाउंट में लाइक एडवर्टाइजमेंट में इतना % आपको लो मिलेगा रिजल्ट वगैरह, बट आप एज अ बिगिनर है तो आप स्मॉल अमाउंट से ट्राई कीजिए और जैसे आपका रिजल्ट है उसके हिसाब से वेरी कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट पे आएंगे तो अगर आपके कोई एडवर्टाइजमेंट कोई एरर है या गूगल पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा तो वहाँ पे सजेस्ट करेंगे, उसके बेस पे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं एसेट्स ग्रुप में मैंने लैंडस्केप इमेज ऐड नहीं करी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिया था कि एक पर्टिकुलर तो होनी चाहिए, नेसेसरी है, तो मैंने उसके लिए फिर एक इमेज ऐड करी लैंडस्केप में। करने के बाद में आपका जो ये एसेट ग्रुप रेड दिखाई दे रहा है वो आपका फिर एकदम से लाइक नॉर्मल हो जाएगा। अभी मैंने नॉर्मली कोई भी ऐड कर दिए, हो सकता है क्रॉप भी दिख रही हो, बट आपको अच्छे से ही ऐड करना है पर्टिकुलर, पहले से डिज़ाइन करके आप रखिए। उसके बाद में वापस आप नेक्स्ट आ जाइए, सेव कर दीजिए। ऐड को सेव करने के बाद में आपको पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप वापस स्क्रीन पे जाएगा। अब वो जो ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन फिल है वो आपकी कहीं नहीं जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप बैक जाते हैं गूगल में या फिर इसमें एडवर्ड में आप लाइक प्रीव्यू भी देखते हैं तो वो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगा, आपने एक बार फिल करी तो वो रहेगी। उसके बाद में आप पूरा रिव्यू कर लीजिए, आपको ऐड को एकदम परफेक्ट है, उसके बाद में आप पब्लिश कर दीजिए।